नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। विधानसभा चुनाव के पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महापंचायत के माध्यम से मध्य प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों के अधिकारों को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी तक पंचायत सचिवों के वाजिब अधिकारों को लेकर किए गए वादे फेल नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भी अभी तक पंचायत सचिवों को आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। पंचायत सचिव सरकार की तमाम योजनाओं के लिए दिन रात कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पंचायत सचिव अपने वाजिब अधिकारों से महरूम है। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य बताने वाली प्रदेश सरकार आखिर पंचायत सचिवों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला कब लेगी। सरकार की योजनाओं के सफल संचालन में पंचायत सचिवों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पंचायत सचिव विगत कई वर्षों से सरकार के लिए कार्य तो कर रहे हैं, योजनाओं का सफल संचालन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों की सुध नहीं ली जा रही है। शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर वादे और दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आज भी पंचायत सचिव अपने अधिकारों से महरूम हैं और इस कारण कहीं ना कहीं वो दुखी और व्यतीत हैं। फिलहाल मैं जनपद पंचायत बालाघाट में हूं और यहां के मीडिया प्रभारी जो है सचिव संगठन के सचिन आंबेलकर जी से मैं मुखातिब होने जा रहा हूं। उनसे जानूंगा कि क्या स्थितियां हैं, जो पुराने जो सरकार ने वादे किए थे, दावे किए थे, उन वादों और दावों पर कितना खरा उतर पाई है सरकार और वर्तमान में सचिवों की क्या स्थिति है। सचिन जी, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। मीडिया प्रभारी हैं आप? जी, मेरा नाम सचिन आंबिलकर है जी। मैं जिला मीडिया प्रभारी पंचायत सचिव संगठन जिला बालाघाट के पद पर पदस्थ हूँ जी। चूँकि हाँ सचिन जी, क्या सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या विषमताएं अभी आप देखते हैं वर्तमान में, क्योंकि निरंतर काम तो कर रहे हैं आप लोग जी, लेकिन क्या चुनौतियां लगती हैं, कहाँ कमी महसूस होती है? कभी लगता होगा मन में कि भाई ये हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे अधिकार हैं, पूरे होने चाहिए। अफसोस तो होता है। 2007 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी, हमारे सीनियर लोग 95 वाले भी हैं, लगातार शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी है। जैसे सरकार ने बीच में हम लोग का एक कार्यक्रम आयोजित की थी, मुख्यमंत्री श्रीमान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में उन्होंने भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारी विभिन्न मांगों को उनने माना था, जिनके आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हो पाए। चूँकि हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ ऐसे आदेश हैं जो अभी तक हम लोग को जारी नहीं हुए, जैसे जिला संवर्ग में शामिल होना और अनुकंपा का सरलीकरण और सब पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर क्रमोन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन, ये ऐसे बहुत सारे मांगे हैं जो अभी तक हम लोग को आदेश नहीं हुए हैं, जिनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय नरेंद्र सिंह राजपूत जी लगातार प्रयासरत हैं। अधिकारियों से वार्तालाप चालू है, लेकिन अधिकारी नहीं मालूम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि हम लोग के आदेश को विलंब कर रहे हैं। हमारी मंशा यही है कि शीघ्र हमारे जो मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश किए गए थे उनका पालन हो और हमें जो उनने मांग जो वादा किए थे उनके फलस्वरूप हमें आदेश मिल जाए। तो सचिन जी, जो वादे जी किए गए थे पूर्व सीएम द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व महापंचायत के माध्यम से, जी, कितनी मांगे उसमें पूरी हुई हैं? उसमें 7वां वेतनमान का एक आदेश हुआ है और अनुकंपा का एक आदेश हुआ। रिटायरमेंट की अवधि पे जो 3 लाख रुपए देने का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आदेशित किए थे, उसका आदेश हुआ है 3 लाख रुपए का। लेकिन अनुकंपा का जो सरलीकरण था उसका आदेश नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मान लो हमारे सचिव भाई में से कोई ख़त्म हो जाता है और उनको जो शासन जो राशि देती है तो वो राशि वसूलने का जो प्रावधान है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि हम ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, अगर हम कोई निर्माण श्रमिक या संबल का श्रमिक किसी की डेथ होती है, हम उसको 2 लाख 4 लाख रुपए की राशि देते हैं जी। तो हम उससे वापस नहीं लेते, क्योंकि उसके परिवार को एक सहायता राशि देते हैं। लेकिन हम लोग के साथ मतलब अलग व्यवहार किया जाता है। हम लोग को राशि तो दी जाती है, हमारे सचिव जो दिवंगत होते हैं, लेकिन वो राशि वसूलने का भी काम करते हैं। क्योंकि ये दुखदायी है, क्योंकि हम लोग के पास ना ज़्यादा वेतनमान है ना पेंशन है। एनपीएस में वैसे ही पेंशन 500, 1000, 1500 रुपये पेंशन बन रही है। तो आज जब 2 लाख 2.5 लाख रुपये जब वापस जमा करना है तो दिक्कत बनती है। तो सरकार से यही निवेदन है कि जो राशि दी जाए वो बड़ी राशि दी जाए और वसूला ना जाए, उसमें सरलीकरण किया जाए। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि वसूली कर ली जाती है वापस, तो ये कहीं ना कहीं बुरा भी लगता होगा आपको, क्योंकि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सचिव साथी दिवंगत हो जाता है जी तो उसके परिवार को मिलने वाली राशि की जो वसूली वो कहीं ना कहीं अनुचित है। जी, बिल्कुल अनुचित है सर, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, विभाग में अभी जिला संवर्ग में आप विभाग में संविलियन की मांग भी आप काफ़ी वर्षों से करते रहे, आपका संगठन करता रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है या कभी प्रशासन के द्वारा इसको लेकर कोई नीतिगत फैसला लेने का प्रयास किया गया?
सर प्रयासरत तो हैं हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सरकार आदेश नहीं करी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किए थे कि विभाग में संविलियन का आदेश करेंगे, लेकिन आज दिनांत तक जारी नहीं हुआ है, जिसके लिए हमें तो दुख है कि हमारा विभाग में संविलियन नहीं हुआ है जी। और क्या कमियां देख रहे हैं सर अभी आप वर्तमान में? सर कमियां बहुत है पंचायत सचिव संगठन में, जो हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं पंचायत में, लेकिन जितनी सुविधा अन्य कर्मचारियों को दी जाती है वो सुविधा हमको नहीं है। मान लो अगर हमारे परिवार में कोई, अगर किसी हमारे परिवार में बच्चे, माता पिता, किसी की अगर मान लो आकस्मिक मेडिकल, उनको एक मेडिकल सुविधा नहीं है, तो वो हम लोग को अपने जेब से पैसा या कर्जा बाड़ी करके लोन लेके उनका इलाज कराना पड़ता है। अन्य विभागों में कि जैसे कर्मचारी के किसी परिवार का एक्सीडेंट या कोई बीमार हो जाता है तो शासन उनको वो पैसा देती है, लेकिन हमारे विभाग में ये नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदायी कारण है। सचिव संगठन के माध्यम से क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन के माध्यम से? अभी तो चुनाव चल रहे थे, खैर विधानसभा चुनाव हुए, फिर अभी लोकसभा चुनाव हुए जी। अभी क्या मांग करेंगे? क्योंकि सरकार ठीक है, लगातार कुछ सुनवाई तो कर रही है आपकी, लेकिन फाइनली क्या लगता है आपको सरकार के द्वारा जो है, सरकार के माध्यम से क्या अपेक्षा करेंगे आप? हम सरकार से, माननीय यादव जी मुख्यमंत्री जी से हम यही अपेक्षा चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमें शिवराज सिंह चौहान जी ने 500 से लगभग 40,000 42,000 के वेतनमान में हमें लाके खड़ा किया है, उसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा है कि हमारी मांगों को बिल्कुल त्वरित निराकरण करने का कष्ट करें, ताकि हम लोग को भी अन्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समर सहारा से विशेष बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। यह थे सचिन आम्बेलकर, जो कि सचिव संगठन बालाघाट के मीडिया प्रभारी, और इनका कहना साफ है कि सरकार के द्वारा पूर्व में काफ़ी चीज़ें सुनवाई हुई है, काफ़ी अधिकारों की सुनवाई हुई है, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी है, और सरकार के द्वारा जो पूर्व दावे या वादे किए गए हैं उसके अभी आदेश नहीं हुए हैं, और यह कहीं ना कहीं दुखद है। और इससे सचिव जो साथी हैं प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दुखी हैं, पीड़ित हैं। उनका निवेदन है सचिव संगठन के माध्यम से कि सरकार के द्वारा जो पूर्व में घोषणाएं की गई थी उसका अविलंब जो है उसके आदेश जारी होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।